आओ नैना, अंदर आओ। कम बैठो। नैना, तुम्हें पता है मेरी कोई बहन नहीं है, पर तुमसे मिलके ऐसे लगा जैसे मेरी ये कमी पूरी हो गई। नैना, आई एम रियली सॉरी। मुझे ये जानकर बहुत बुरा लगा कि तुम्हारे और तुम्हारे पति का रिश्ता, आई मीन जिस आदमी के लिए तुमने इतना बड़ा बलिदान दिया, तुम्हें उसे छोड़कर आना पड़ा। तुम्हारा दिल टूट गया होगा ना नैना। मैं समझ सकती हूँ तुम पर क्या बीत रही होगी। नैना देखो, प्लीज अपने आप को अकेला मत समझना। मैं हर पल तुम्हारे साथ हूं। और ये होटल सूट, इसे तुम अपने घर जैसा ही समझना, ओके? यहाँ तुम्हें किसी चीज की कमी नहीं होगी और यहाँ के पैसे मेरे अकाउंट से ही कट जाएंगे। देखो, तुम्हें कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। चलो साथ में खाना खाते हैं, मैं ऑर्डर दे देती हूँ। हर प्रेम कहानी में किसी ना किसी को बलिदान देना होता है। हमारी प्रेम कहानी में भी ऐसा ही हुआ। मैंने तुम्हारे लिए आज जो कुछ भी किया वो इसलिए कि मैं जानती थी कि यही तुम्हें खुशी देगा। आज नाराज हो तुम, पर जल्द ही तुम जिस कामयाबी के हकदार हो वो तुम्हें मिल जाएगी और तुम्हारी आने वाली जिंदगी की खुशियों से मेरा दर्द कम हो जाएगा। जाओ और जाकर अपनी नई जिंदगी बनाओ राघव। मेरा प्यार हमेशा तुम्हारे साथ है। मेरा क्या है, मैं तो किसी भी तरह जी लूंगी। ये मेरा घर नहीं है, अब मेरा कोई घर नहीं है। मैं अपने घर को तो पीछे छोड़ रही, अब वो घर बन गया है परदेस और उसी परदेस में है मेरा दिल। मेरा नाम में कामयाबी झलकती है। जिस चीज को हाथ लगा देना सोना बन जाती है सोना। अब इसी मेरा को देख लो, इतने कम समय में बिजनेस को कहां से कहां पहुंचा दिया। अरे नाम में कुछ नहीं रखा यार। अरे दूसरे मेहरा जी को देख लो, कितने शोर शराबे के साथ बिजनेस शुरू किया था, लेकिन हुआ क्या, सब कुछ चौपट। अरे बिजनेस की कितनी बड़ी बड़ी बातें किया करते थे वो, और बिजनेस के नाम पर बिल्कुल गधे निकले। अरे बिजनेस के लिए थोड़ी नॉलेज चाहिए यार। कहाँ कार चलाने से साइकिल चलाने की औकात पर आ गए। तुम्हें कॉपी करने के चक्कर में जो बाकी 3 बिजनेसमैन थे वो अपनी आलीशान गाड़ियां छोड़कर साइकिल पर सवार होकर फंक्शन में आ रहे थे। इनफैक्ट
उसमें से एक को तो हॉस्पिटलाइज करना पड़ा। साइकिल चला चला कर हालत ही पतली हो गई बेचारी की। यही फर्क होता है अकल और नकल में। राघव मेरा ट्रेंड सेट करता है और दूसरे उसे फॉलो करते हैं। छोड़ो ना विनोद, ये सब बातें करके कोई फायदा नहीं। ओके मिस्टर ट्रेंड सेटर, मिस्टर बिजनेसमैन ऑफ द ईयर, अब चलें? ये फंक्शन खास तुम्हारे लिए रखा गया है। सबसे कम उम्र का बिजनेसमैन जिसने अपने दम पर और एक रेवोल्यूशनरी प्रोडक्ट के साथ इतना बड़ा सक्सेसफुल एम्पायर खड़ा किया। और तुम्हारा सुपर मॉप मिस्टर जिनी अब तक का सबसे बेस्ट सेलर प्रोडक्ट माना गया है। और उसकी बदौलत तुम होम शॉपिंग नेटवर्क के मालिक बन गए हो और ऑस्ट्रिया के सबसे अमीर आदमी बन गए हो। एंड ऑल दिस इन जस्ट 2 months। Exactly. आपसे दोबारा मिलकर बहुत खुशी हुई मिस्टर मेहरा। आपकी तारीफ के लिए शुक्रिया मिसेस खन्ना। ओह, आपको मैं याद हूँ। ऑफ कोर्स, इतना ब्यूटीफुल चेहरा मैं कैसे भूल सकता। रिया, ओनली रिया। हम प्राइवेट में बात करें? सिर्फ बातें? आफ्टर यू। पर राघव, तुम्हारे अवार्ड फंक्शन का क्या? अवार्ड का क्या करना है? मेरा रिवार्ड तो यहाँ है, राइट? Listen, excuse me. Were you taking this? आप ये अरे you can't take this. अरे you can't. आपको पता भी कितनी महंगी आपके किस काम की? Hello, excuse me. Listen. Oh God, what do I? Oh. Excuse me. Listen, Hello, sir. Excuse me, sir. सर वो पेंटिंग्स आपके किस काम की? आप एक काम करिए ना, वो मम्मी जी के हॉस्पिटल के बेड है, वो ले जाइए, महंगे हैं। वैसे वो कोमा में, क्या पता उन्हें क्या चाहिए क्या नहीं। Sir, listen to us, please. सुधा भाभी किस्मत फूट गई है। मम्मी जी देखो कितने आराम से अंदर पड़ी है, नंबर रही है ना, उठ रही है। पैसे बहाए जाओ। देखिए, आप लोगों के लोन्स डिफॉल्ट हो चुके हैं। अब बैंक आपका घर नीलाम करके उस लोन की भुगतान करेगा। एंड आई होप कि कुछ पैसे मिल जाए हमें ठीक ठाक उससे, अदरवाइज आप लोगों को जेल हो सकती है। जेल? क्या बात कर रहे हैं? कोई और रास्ता? आई एम सॉरी, लेकिन इस तरह की सिचुएशन में मैं आपकी कोई मदद नहीं कर सकता हूँ। और हाँ, अगर कल 12 बजे तक पैसे नहीं मिले तो आप लोग जेल के अंदर होंगे। एक्सक्यूज मी। अरे सब कुछ तो ले गए, बचा ही क्या है? क्या हुआ भाई साहब, ये तो आप देख ही रहे हैं। और कैसे हुआ ये मैं आपको याद दिला दूं। आपके जुए की लत ने आज हम सबका ये हाल कर दिया। बाप जुए में पैसा उड़ा रहा है, बेटा पार्टियों में पैसा उड़ा रहा है, और सिर्फ मेरा पति कमा रहा है। फिर भी सजा मिली हमें। पल्लू ने सब कुछ अपना दांव पे लगा दिया। अलग अलग बिजनेस में सारे पैसे डूबे, सिर्फ और सिर्फ आपका नुकसान पूरा करने के लिए। Really? बिजनेस करना आया नहीं, इस वजह से बिजनेस डूब गया। सच क्यों नहीं बोलती हो? हाँ? और मेरे पति और बेटे पे तो इल्जाम लगाना मत, क्योंकि सबको पता है कि बलराज का बिजनेस करने का तरीका क्या है। ढकोसला, बकवास, दिखावा। देखो, आपस में लड़ने से कुछ नहीं होगा। जो कुछ भी गया सबका गया है ना। और खैर मनाओ कि इस घर के पैसे मिल जाए, वरना हम सबको जेल में जाना होगा। पैसे मिल भी गए तो केवल लोन उतरेगा। सारा कर्जा चुकाने के बाद हमारे पास बचेगा क्या? कुछ भी नहीं। अरे शहजादे, आप कहाँ जा रहे हैं? पूरी रियासत लुट चुकी है। बच्चे कुछ नोटों को आग लगाने। चलना है साथ में? कोई तकलीफ है आपको? तुम्हारी ये जो नाक हमेशा हवा में रहती है ना, उसी की वजह से आज ये हाल हुआ है। तुम्हारी वजह से आज पूरा परिवार डूबा है। और तुम कोई शहजादे नहीं हो, तुम एक बिगड़ैल रईसजादे हो जिसे एक पैसे की अक्ल नहीं है। तुम यहाँ की रानी नहीं हो, समझ में आया? तुम सिर्फ एक घुसपैठिया हो जिसने एक अमीर आदमी से शादी करके उसकी फैमिली की ज्वेलरी चुरा ली है और हमें नकली ज्वेलरी पकड़ा दी है। बताओ तो, कहाँ रखी है वो ज्वेलरी? हाँ, कहाँ है वो पैसे? बहुत चालू हो तुम परमेश्वरी, रियली बहुत चालू हो। हमें तो लगता है कि उस ज्वेलरी को बेचकर अपनी जिंदगी एक नए सिरे से शुरू करना चाहती हो। टेल मी आई एम रॉन्ग माय डार्लिंग। भाभी मैं खैर मनाइए कि मासी ने एक्चुअली वो ज्वेलरी संभाल के रखी हुई है, इसलिए 2 हफ्ते का गुजारा हो गया, वरना हम रास्ते में आ गए होते। कितना छुपाया, कितना निकाला।
ये तो किसी को नहीं पता। सुधा भाभी, किसी और पर इल्जाम लगाने से पहले ये मत भूलिए कि आप सब हमारी वजह से जी रहे हैं। रियली? बिल्कुल। बल्लू, अंदर चले, कुछ काम की बात करनी है। आपके मनोरंजन पर अब नहीं लगेगा कोई ब्रेक। स्टार प्लस के बेहतरीन शोज देखने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें स्टार प्लस यूट्यूब पेज को।